अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है असाइनमेंट STA 641। इसकी आप असाइनमेंट चेक करेंगे और असाइनमेंट की जो फाइल है आप उसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि आपकी असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट है जी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशन, आपका सब्जेक्ट कोर्स है। इस असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है 23 जून तक। उसने इसमें कहा क्या है कि एंटर अ कॉपी पेस्ट द गिवन क्वेश्चन डाटा इनटू MS एक्सेल। जो भी आपको इधर डाटा दिया गया है नीचे, इसको आपने MS एक्सेल में पेस्ट करना है। उसके बाद देन अप्लाई द एप्रोप्रिएट फंक्शंस। उसके बाद आपने फंक्शन या फार्मूलेज का इस्तेमाल करना है ताकि आप इसका रिजल्ट फाइंड कर सकें। और नंबर 3 फॉर मोर क्लैरिटी, इसकी मोर क्लैरिटी के लिए आप अपने उस आंसर को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके ऊपर आप कमेंट्स दोगे जो आपकी फाइंडिंग्स होंगी, जो आपके आंसर या रिजल्ट होंगे। ये 4 काम आप लोगों ने करने हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं जी क्वेश्चन स्टेटमेंट डाटा। इसमें क्या है कि डाटा रिकॉर्ड द रेनफॉल एंड अम्ब्रेला सोल्ड इन अ सिटी। किसी शहर में कितनी बारिश हो रही है और उसके रिजल्ट के तौर पे कितने अम्ब्रेला जो हैं उनकी फरोख्त हो रही है। तो इसका आपने एनालिसिस कैसे करना है कि सैंपल कोरिलेशन, आपने सैंपल कोरिलेशन फाइंड करनी है इसकी, और लीनियर रिग्रेशन। तो आप इसका एनालिसिस करेंगे सैंपल कोरिलेशन से और रिग्रेशन से। तो सबसे पहला काम, आप इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करोगे और Ctrl+C से आप इसको कॉपी करोगे। उसके बाद एक्सेल की एक फाइल को आप ओपन करके इस पे आप लोग इसको पेस्ट कर दोगे, जैसे मैंने इधर इसको पेस्ट किया हुआ है। तो पेस्ट करने के बाद सबसे पहले जो अहम बात है आपको बताने वाली वो है कि कोरिलेशन क्या है और रिग्रेशन क्या है। कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटरमाइंस कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन ऑफ टू। कोरिलेशनशिप को आप जानते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, ताल्लुक। कोरिलेशनशिप जो दोनों तरफ से होता है। अच्छा, एंड रिग्रेशन डिस्क्राइब हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नेसेसरली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो रिग्रेशन है इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बिना पे ही काम करेगा, जहाँ आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जबकि कोरिलेशन में दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। जहाँ आप इसको मजीद एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। The difference between these two statistical measurement is that correlation measure the degree of relationship between two variable। देखें x and y, suppose जे कोई 2 वेरिएबल हैं x और y, तो जो डिफरेंस है between two statistical measurement is the correlation, उसको आप क्या कहेंगे, correlation। जबकि रिग्रेशन इज हाउ वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर। जबकि रिग्रेशन में आप फाइंड करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे को कितना मुतासर करता है। उसमें सिर्फ एक वेरिएबल जो है वो बिल्कुल डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल पे। इस पे दोनों एक दूसरे को, कोरिलेशन में दोनों एक दूसरे को पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि रिग्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल ही दूसरे पे डिपेंड करता है। तो हम अभी इसका एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इंसान की फितरत में है कि वो जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, यानी उससे शाबाश मिलनी चाहिए। हर इंसान की फितरत में है बात। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे शाबाश दें, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके। तो अब हम एनालिसिस करते हैं हम अपने इस डाटा की, क्योंकि जो उन्होंने दूसरा काम कहा था कि सबसे पहले आपने इसको पेस्ट करना है। देखें, सबसे पहला काम हमने क्या करना था, इस डाटे को MS एक्सेल में पेस्ट करना था। तो हमने इसको पेस्ट कर लिया। नंबर 1 काम हमारा
डन हो गया। नंबर 2, दूसरा काम हमने क्या करना था, दूसरा हमारा काम है देन अप्लाई द फंक्शंस और फार्मूलाज टू फाइंड द रिजल्ट, कि हमने इस पे वो फंक्शन या फार्मूले उनको लगाना है ताकि हम इनका रिजल्ट फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेनफॉल है और सेकंड जो हमारे पास सपोज ये दो कॉलम हैं, एक को आप एक्स कर लें और दूसरे को वाई कर लें, या आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो सिलेक्ट करने के बाद डाटा के ऊपर आप लोग जाएं, वहाँ पे डाटा एनालिसिस पे क्लिक करें। तो सबसे पहले आपने कोरिलेशन फाइंड करना है, कोरिलेशन को आप तलाश करें, हमने इसको तलाश किया, ओके का बटन दबाएं। दोबारा आप अपने इस डाटे को चेक कर लें, जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था उसने सेलेक्ट कर लिया है पहले। दोबारा आप इसको पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ओके जी, सिलेक्ट हो गया हमारा डाटा। उसके बाद आउटपुट रेंज कि आपने अपना आंसर कहाँ दिखाना है, इसको आप क्लिक करें। तो इसने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, आप इस जगह को चेंज कर सकते हैं। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे इस सेल की जगह पर रिजल्ट आ जाए। चलिए इधर इसका हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। जिस सेल पे भी आप क्लिक करेंगे वहां आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और आप ओके का बटन दबाएंगे। देखें जी आपका रिजल्ट आ गया। नीचे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है यही आपका कोरिलेशन है। इसको आप बोल्ड कर दें, थोड़ा सा आप इसका फॉन्ट का साइज चेंज कर दें, या आप इसको कलर भी कर सकते हो, आप इसको फिल कर दें। आपका यहाँ पे कोरिलेशन आपने फाइंड कर लिया, क्योंकि कोरिलेशन ही आपने फाइंड करना था। द रिग्रेशन कोरिलेशन, इसका आप ऊपर नाम देखें। आपके पास जो स्लाइड मौजूद है जो आपने लेसन लिया था उसमें आपको सर ने कैसे पढ़ाया था, आप उसको देखें, बिल्कुल उसके मुताबिक ही आप काम करते जाएं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। देखें इधर हमने कोरिलेशन फाइंड किया है, सेम इसी तरह से हमारा भी रिजल्ट आ गया है। एक्सेल आउटपुट, एक्सेल कोरिलेशन आउटपुट, टूल एनालिसिस डाटा, आप इसको ऐसे इधर से कॉपी करें और अपने एक्सेल की फाइल पे जाके आप लोग इसे पेस्ट कर दें। इस साइड पे करके आप लोग इसको पेस्ट करें। देखें बिल्कुल सेम उस तरह की चीज़ हमने जहाँ पे पेस्ट कर ली। तो आप इसका ज़रा साइज छोटा करें। उसके बाद नीचे एक चीज़ लिखी हुई कि कोरिलेशन बिटवीन द हाइट एंड द ट्रंक डायमीटर, कॉपी, इसको भी कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर लें। देखें जी कोरिलेशन बिटवीन है जी हाइट्स एंड ट्रंक डायमीटर। मैंने वहाँ जो हमारा लेसन था नंबर 6 वहाँ से इसको उठाया, लेकिन हमारे पास जो कोरिलेशन है वो है रेनफॉल और अम्ब्रेला का। तो आप जहाँ पे हाइट है उस जगह आप लिखेंगे रेनफॉल, RAINFALL, रेनफॉल, एंड ट्रंक डायमीटर की जगह पे आप लोग लिखोगे अम्ब्रेला सोल्ड, UMBRELLA अम्ब्रेला सोल्ड। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने एक एरो की मदद से इसको शो करवाया हुआ है, तो आप लोग भी इसको किसी एरो की मदद से शो करवा सकते हो। आप इंसर्ट पे क्लिक करें, शेप पे क्लिक करें, एरो लें और इधर से आप क्लिक करके इधर को एक एरो आप ऐसे लगा दें। अपने इस एरो को आप लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, या इसको आप कोई कलर भी दे सकते हो। इसकी आउटलाइन जो है, शेप है, आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दो। ले जी, ये आपका कोरिलेशन फाइंड हो गया। उसके बाद आपने फाइंड करना है रिग्रेशन। रिग्रेशन फाइंड करने के लिए आप लोग दोबारा डाटा पे क्लिक करोगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद आप डाटा एनालिसिस पे जाओगे, बिल्कुल राइट साइड पे डाटा एनालिसिस। आपने डाटा को एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस में आपने कौन सी चीज़ अब फाइंड करनी है, रिग्रेशन। देखें ये पड़ा है रिग्रेशन। रिग्रेशन इस पे मैंने क्लिक किया तो अब दोबारा वो पूछ रहा है कि आपका डाटा कौन सा है।
वो आप ज़रा बताएं। इसमें दोनों जो है वो एक्स और वाई यानी रेनफॉल और अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला है वो आप अलग अलग सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हम जो दूसरा हमारा अम्ब्रेला है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब हमें इसका आंसर किस जगह पे चाहिए, उस सेल को हमने सेलेक्ट करना है। आपको आंसर चाहिए इसका, चलिए इसी जगह पे हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं, इधर फाइंड कर लेते हैं। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ओके, चलें जी ओके, लें जी हमारा आंसर उन्होंने फाइंड कर दिया। अच्छा, इसमें अब आपने फाइंड किया है कि आपका रिग्रेशन क्या है, वो आपका इंटरसेप्ट होगा। देखें ये आपका रिग्रेशन है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें और बोल्ड कर दें, बेशक आप इसमें भी आप कलर कर दें, और नीचे जो है इसको भी आप कोई कलर दे दें। ये आपका एक्स वेरिएबल है जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने एक्सेल कोरिलेशन आउटपुट टूल्स, डाटा एनालिसिस और कोरिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए हमने अपनी स्लाइड से मदद ली थी जो हमने लेसन में पढ़ी है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक रहे। इसी तरह हम नीचे भी अपनी स्लाइड से मदद लेंगे कि वहाँ पे इसको कैसे शो करवाया गया है। तो हम अपनी वो स्लाइड ओपन करेंगे, स्लाइड ओपन करने के बाद हम रिग्रेशन की तरफ जाएंगे कि उन्होंने इसको कैसे फाइंड करके ज़ाहिर किया है। तो देखें, तो रिग्रेशन इक्वेशन इज जी, हमने इसको इधर पेस्ट किया। हम अपनी स्लाइड पे जाते हैं, वहाँ से हाउस प्राइस इन्होंने लिखा हुआ है, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस अपनी उस एक्सेल की फाइल पे आते हैं, जिस जगह पे हमने इसको पेस्ट करना था वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है जी हाउस प्राइस, जबकि हमें चाहिए है इधर एक्सेल की शीट में हमें चाहिए था रेनफॉल। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक किया, जो मैथ टाइप में लिखा हुआ है इधर हम अपनी मर्जी से इसमें चेंजिंग करेंगे। आप इधर लिखें RAIN रेनफॉल, हमारे पास जो फिगर आ रहा है वो जी हमें उसको लिखा, इसको आप लोग सिलेक्ट करोगे, सारे को कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद वापस अपनी उस फाइल में आ जाएं, एक्सेल की फाइल पे जहां आपने पहले लिखा था। इस लिखे हुए को आप लोग डिलीट कर दें और इस जगह पे आप अपना नया जो फिगर है वो लिख दें। तो ये आपके पास आ गया जो आपने रिजल्ट निकाला था। इसको ज़ाहिर करने के लिए इन्होंने एक एरो की मदद से इसको मेंशन किया है, तो आप लोग भी इसको सर्कल बना लें। इसका सर्कल बनाने के बाद अपने उस रिजल्ट को एरो की मदद से आप लोग मेंशन कर दें। इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं, शेप में आप लोग सर्कल लें, सर्कल लेने के बाद आप लोग इधर सर्कल बुला दें। फिल या जो आपकी शक्ल आप उसको नो फिल कर दें। नो फिल करने के बाद आप लोग एरो लें, एरो लेने के बाद आप इधर से सीधा रेनफॉल की तरफ अपना एरो ले जाएं। अगर आप समझते हैं कि इसकी शेप कुछ ब्रीक है तो आप इसको थोड़ा सा मोटा कर दें। जी आपका मतलूबा जो था वो आंसर बन गया। मे बी ये बिल्कुल 100% ठीक ना हो, लेकिन आपको जो आपने असाइनमेंट तैयार करनी है उसके हल करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसके बाद आपने इसके अलावा आप और भी एक काम कर सकते हैं। आपकी फाइल में जो पीछे फार्मूले लिखे हुए हैं आप उन फार्मूलों को भी इधर शो करवा सकते हो। जो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए फार्मूले लिखे गए हैं उनको भी आप लोग उठा के इधर रख सकते हो, और जो इसके लिए है उसको भी आप कॉपी करके इधर अपनी उस एक्सेल की शीट में शो करवा सकते हो कि रिग्रेशन को फाइंड करने के लिए आप लोग इस फार्मूले की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आए
जैसे डाटा को एनालिसिस करने के लिए डाटा एनालिसिस का जो इधर आइकन है, बाद लोगों के सिस्टम में वो नज़र नहीं आएगा। अगर आपको वो नज़र ना आए तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इधर जो है वो डाटा एनालिसिस का आइकॉन कैसे आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।